द्वारका सेक्टर 11 स्थित रामा अपार्टमेंट में भाजपा निगम प्रत्याशी मनीषा राजपाल सहरावत के समर्थन में जोरदार जनसभा हुई। वहीं अपार्टमेंट के लोगों ने भव्य स्वागत किया और अपार्टमेंट निवासियों ने खुलकर समर्थन देते हुए कहा, आपको हमारे अपार्टमेंट से 100% वोट मिलेंगे। कार्यक्रम में पश्चिमी दिल्ली की सांसद कमलजीत सहरावत विशेष रूप से मौजूद रहीं। उन्होंने मंच से मनीषा राजपाल सहरावत के लिए वोट की अपील की और अपने कार्यकाल के साथ साथ दिल्ली सरकार व केंद्र सरकार द्वारा किए गए प्रमुख विकास कार्यों को गिनवाया। सांसद ने कहा, जब मैं निगम पार्षद थी तब आपके लिए जो काम किए वह आप सभी जानते हैं। विकास की वही रफ्तार अब मनीषा जी के हाथों और तेज होगी। रामा अपार्टमेंट में हुए इस जन समर्थन ने द्वारका वार्ड बी में भाजपा के उत्साह को और मजबूत कर दिया है। जी राजपाल जी, अब 30 तारीख नज़दीक है, ऐसे में द्वारका बी में सोसाइटियों में मीटिंग कर रहे हैं, क्या रुझान सर और क्या समाज को मैसेज देना चाहते हैं? देखो, समाज को मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ कि हमारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी अपने देश के लिए समर्पित है, अपनी जनता के प्रति जागरूक है। जैसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी जो बिहार में जो नतीजा आया है, आप उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी बहुत धैर्य से हर काम को करती है, जो वादा करती है उसको पूरा करती है। और जैसे बहन कमलजीत सहरावत जी ने बताया, लगातार वो जब 2017 में मेयर बनी, जब से द्वारका के बीच में द्वारका के लिए जो उन्होंने काम किया और आगे भी वो इसी तरह काम करती रहेंगी। मैं ये मानता हूँ कि द्वारका के जो रेजिडेंट्स हैं उनको पता है कि हमें किन को वोट करना है, किन को चुनना है, हमें अपनी द्वारका का किस तरह अपना जो है विकास करवाना है। जी मैम, क्या कहना चाहते हैं द्वारका बी वासियों के लिए? कुछ भी प्रत्याशी है आप लोग से? मैं द्वारका की प्रत्याशी हूँ। मैंने और मेरे पति राजपाल सहरावत जी ने बहुत लंबे समय से पार्टी को समय दिया है, लगातार 20-25 साल से काम कर रहे हैं राजपाल सहरावत जी, और मैं भी एक कार्यकर्ता के रूप में उनके साथ लगातार काम कर रही हूँ। और सांसद कमलजीत सहरावत जी के मार्गदर्शन में हमेशा अपने द्वारका बी वार्ड को एक स्वच्छ और सुंदर और एक द्वारका को बहुत ही सुंदर वार्ड बनाने की मैं आप सबसे यही अपील करती हूँ और गुजारिश करती हूँ कि मैं अपनी तरफ से कोई एमसीडी की कोई भी काम हुआ उसमें मैं कोई शिकायत नहीं आने दूंगी। मैं मंडल अध्यक्ष हूँ। मैंने अपनी बहन जी जो हमारी मनीषा सहरावत को हमारे साथ में देखा, ये हमारे साथ में कंधे से कंधा मिला के चलती रही है और मेरे को 100% विश्वास है कि वो अपने वार्ड 120 को साफ सुथरा बनाएंगे और किसी को भी शिकायत का मौका नहीं देंगे। जब उनके पास वो पार्षद नहीं थी, एक जिला में मंत्री थी, तब भी वो इतना बढ़ चढ़ के हर एक काम कर रही थी और कंधे से कंधा मिला के चल रही थी। तब वो इतना काम कर सकती है तो एक उनके पास एक सीट होगी, एक पार्षद होगी वो, तो वो क्या कर सकती है। तो उसका मेरा 100% विश्वास है कि वो अपनी जनता को कभी भी नाराज नहीं करेंगे। कुमार गुप्ता, प्रेसिडेंट रामा अपार्टमेंट्स। जी, क्या कहना चाहते हैं? मीटिंग हुई है, मीटिंग में क्या क्या समस्या है, क्या क्या हल कराने की बात हुई है? हमने मैडम कमलजीत सहरावत मैम जो हमारी एमपी महोदय है उनको सुना। हमने प्रत्याशी जो इस वार्ड की बाईपोल इलेक्शन में कंटेस्ट कर रही हैं मैडम मनीषा सहरावत जी को सुना। उन्होंने अपने प्लान्स बताए। हमने इस एरिया की डिफिकल्टीज जो हम लोग रेजिडेंट होते हुए फेस कर रहे हैं वो बताया। उन्होंने आश्वासन दिया है वो हमारी हर प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे और हम देखते भी हैं कि वो सॉल्व करती आई है। हम उन पर भरोसा करते हैं। ये इतने सब लोग यहाँ पर जो है, मनीषा जी क्योंकि उनके साथ हैं, उनको हम इतना तो नहीं जानते हैं जितना मैडम को जानते हैं, लेकिन उनके मार्गदर्शन में वो भी उतना ही अच्छा काम करेंगी जितना मैडम स्वयं करती हैं। माहौल एक तरफा होगा, भाजपा विजयी होगी, कमल पे बटन दबेगा और सभी लोग जानते हैं कि बहन कमलजीत सहरावत के मार्गदर्शन में जो काम चल रहा है। जब से कमलजीत सहरावत जी एमपी बनी है, ये निगम की सीट खाली थी, उस सीट का काम भाई राजपाल सहरावत जी देखते रहे थे। भाई राजपाल जी के मार्गदर्शन में सारा काम होता रहा था, क्योंकि बहन जी को डायरेक्शन ठीक है, राजपाल जी को बोलिए। अब राजपाल जी ये लेडीज सीट होने के नाते ये जो है
अब मनीषा शेरावत राज्यपाल वो उनको जो है कार्य करने का मौका दिया है कि किसी तरह से जो है ये विजयी हों और फिर ये ट्रिपल इंजन की सरकार जो है, भाजपा की सरकार जो है, ये निगम की सरकार है, दिल्ली सरकार है, केंद्र सरकार है, ये तीनों मिलकर के अपना एक भव्य द्वारका बनाएंगे, भव्य द्वारका बनाएंगे। से शोभा कश्यप है, मैं रामा निवासी हूँ और मैं पूरी उम्मीद करती हूँ कि बीजेपी सरकार हमारी प्रॉब्लम्स को सुनेगी, जिसमें कि हमारे नाले की भी रेगुलर सफाई होगी और हमारे यहाँ सेफ्टी का भी लेडीज का ध्यान रखा जाएगा। ये नाला जो कवर किया हुआ है, यहाँ पे लाइट्स कम होने की वजह से लेडीज सेफ नहीं है। उसके लिए ये हमने कहा है उनको कि लाइट लगवाइए ताकि हर एक कोई जो पुल से जाता है वो सेफ रहे आदमी। और एक मच्छरों की समस्या का मनीषा जी नगर निगम का चुनाव लड़ रही, उपचुनाव, उनको लेके क्या करेंगे? हम उनको लेके यही कहेंगे कि वो भी हमारा साथ देंगी, हमारी प्रॉब्लम्स को सुनेंगी और रेक्टिफाई करेंगी और हम उनके बहुत धन्यवादी होंगे अगर वो सारी समस्याएं हमारी सुनती हैं। मैम 30 नवंबर का दिन होगा, हाँ, क्या माहौल होगा आपकी तरफ से? बहुत अच्छा माहौल होगा। बीजेपी को सभी लोग जो हैं रामा वाले वोट देते आए हैं और अभी भी उनको वोट मिलेगा। का प्रभाव यहाँ व्यवस्था थी। मैं वीपी राठौर रामा अपार्टमेंट में रहता हूँ। ये बताइए कि 30 नवंबर का दिन होगा, क्या माहौल होगा आपकी तरफ से? 30 तारीख का दिन होगा और सुबह से लेकर शाम तक जो वोटिंग होगी वो बीजेपी की होगी 100%। बीजेपी एक्चुअली है कि नेता जितने भी हैं ऊपर टॉप टू बॉटम सभी ईमानदार हैं, सभी अच्छे कार्यकर्ता हैं और भारत को आगे बढ़ाने में पूरा उनका योगदान है। और मैडम को शेरावत को भी मैं देखता हूँ जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, शुरू से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, हमारी सोसाइटी में आते रहते हैं। मैं भी 2004 से सोसाइटी में रह रहा हूँ और ये मैं चाहता हूँ कि यहाँ जो भी काम हो रहे हैं सब थोड़ा डिले तो है पर काम सब होने की आशा है कि मैडम कह रही तो जरूर होंगे। गले में पटका, सिर पर टोपी, कमल की, क्या गुणगान इसलिए कर रहे हो? ऐसा कुछ नहीं, गुणगान की बात जो नेता जिस काबिल उसका है गुणगान। कल कांग्रेस भी आई थी तो ऐसा गुणगान का कोई हमने उनका न टोपी लिया न पटका लिया, कि हम जिसके साथ जुड़े हैं शुरू से उसी के साथ जुड़े हैं और हमें आशा है कि हम मैडम आएंगी और तो इस बार जो मनीषा जी हैं बढ़िया तरह से काम करेंगे हमारी सोसाइटी के लिए और आगे फ्यूचर में रहेंगे। और मोदी जी का मैं भक्त हूँ और मोदी है तो मुमकिन है।